नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी जूझ रही समस्याओं से वह समस्याएं जो जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं। आज हम बात करेंगे लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी इंद्रप्रस्थ की। कहने को तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पास है ये कॉलोनी। सड़क, सीवर, बिजली व्यवस्था सब सुचारू होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ के निवासियों के पास। विकास के नाम पर लोनी में सिर्फ और सिर्फ विनाश देखा जा रहा है। ये कहना है वार्ड नंबर 6 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निवासियों का। आज उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन रखा। ये प्रदर्शन उन अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए था जो कागजों में तो विकास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर दूर दूर तक उस विकास का पता नहीं है। बिजली आती नहीं, सड़क चलने को नहीं है, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, सीवर कब से चौक पड़े हैं, ना ही जनता को पता, ना ही उन लापरवाह अधिकारियों को पता। जो परिवार रह रहे हैं, उन्होंने ये सोचकर अपने लिए मकान बनवाया था कि निवेश कर रहे हैं, आने वाले समय में इस निवेश का हमको फायदा मिलेगा। जो मकान आज से 10 साल पहले 25 लाख का लिया था, आज वो 20 लाख में बिकने को तैयार नहीं है। आखिर ये कैसा विकास है? और इसी विकास के लिए यहाँ के स्थानीय परिवार अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि शिकायतें देने के बावजूद भी इनको वो सुविधाएं नहीं मिली जिनके वह हकदार थे। अधिकारी सुनते नहीं, उनके पास समय नहीं है। जनता के लिए समय है तो सिर्फ अपने लिए वसूली करने के लिए। बताया जाता है कि वहां पर जो बिल्डिंग बन रही है पूर्ण रूप से अवैध बन रही है, जिसकी वसूली गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है। अगर वसूली के लिए समय है तो जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए समय क्यों नहीं है? क्या इंद्रप्रस्थ के स्थानीय परिवारों की समस्याएं दूर होंगी या इसी तरह वह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? स्थानीय परिवारों ने एक जानकारी और दी, अगर अधिकारी इस विरोध प्रदर्शन को नहीं समझ पाते हैं तो अगला प्रदर्शन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पे होगा। ऐसे ही हाल यहां पर विद्युत विभाग का है, जहां पर पार्क के अंदर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर की स्थिति यह है कि इसी ट्रांसफार्मर से कुछ समय पूर्व एक 10 साल के बच्चे की करंट लगने से मृत्यु हो गई, फिर भी विद्युत विभाग नहीं संभल रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पार्क यहाँ पर है, उनकी हालत यह है, उनमें घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है कि कब बरसात के इस मौसम में कीड़े मकोड़े दुबक जाएं, सांप बिच्छू दुबक जाएं, इसका कोई भी आवाज उन अधिकारियों को नहीं है, क्योंकि उन्हें ये समस्याएं देखनी नहीं है। जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं करना है। इसके लिए पार्क की घास बड़ी हो या सीवर चौक हो या सड़कें खराब हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी वसूली से मतलब है। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी वही हाल है जो लोनी की एक से बढ़कर एक पॉश कॉलोनियों में है। यहाँ पर भी वही रोना है, जीडीए कोई कार्य नहीं कर रहा, बिजली विभाग की कहने ही क्या है। और उसके बाद आ जाती है समस्या सीवर की, नालियों की। तो यहाँ भी वही हाल है जो कच्ची कॉलोनी में हाल होते हैं। और इसी के लिए आज इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रदर्शन रखा है। वह प्रदर्शन जो अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए है कि आप देखिए यहाँ पर आके क्या स्थिति है। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के फ्लैट लेने के बावजूद भी स्थिति वही ढाक के 3 पात। एक बाबूजी बैठे हुए, सबसे पहले जानकारी उनसे लेंगे। आपका नाम? दिगंबर सिंह नेगी। नेगी जी, कहाँ रहते हैं? हम इसी कॉलोनी में रहते हैं सर। इसी कॉलोनी में रहते हैं जी सर। आज का ये विरोध प्रदर्शन किस लिए है? आज का विरोध प्रदर्शन है कि यहाँ जटिल समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, सीवर की समस्या और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं जीडीए की तरफ से और भ्रष्टाचार फैला हुआ, कागजों में ही काम कर रहे हैं। अभी ये देख रहे होंगे ये दीवारबंदी करी उन्होंने, पुरानी दीवार पे उन्होंने जो है प्लास्टर लगा दिया, लीपापोती कर दी सब जगह, लीपापोती। अब इस पार्क में देखो ये क्या हाल हो रखे है, कोई घास की कटाई नहीं, किसी बच्चों का सांप, किसी कोई अनहोनी घटना हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या है। तो समस्या ही है, यहाँ समाधान जीडीए की तरफ से कोई नहीं है। हम सोच रहे कि आपके माध्यम से हमारी आवाज योगी जी तक पहुंचे और योगी जी समस्या का समाधान करे, क्योंकि सबसे भ्रष्ट जो है जीडीए वाले हैं। एक भैया बैठे हुए, आपका नाम?
मेरा नाम सुदेश कुमार वर्मा। वर्मा जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं सर, अच्छा, इंद्रप्रस्थ इस योजना कॉलोनी में। में जिस हिसाब से पब्लिक देखी जा रही है, जिस जनता हिसाब देखी से जा सर रही है, यहाँ समस्याएं। सर जिस हिसाब से यहाँ पब्लिक है उस यहाँ सुविधा कुछ नहीं है सर। यहाँ लाइट तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। अच्छा, कॉलोनी कितनी पुरानी है? कॉलोनी काफी पुरानी बताए, हम तो खैर अभी फिलहाल आए हैं, बाकी कॉलोनी बहुत पुरानी है ये। और लगभग 20 साल पुरानी हाँ, कॉलोनी हो है। रही होगी सर इतनी तो, जिस हिसाब से यहाँ देख रहे हैं हम आकर के। यहाँ लाइट की तो बिल्कुल ही परेशानी है और अच्छा। सीवर पूरे जाम पड़े हैं सर सारी जगह। लेकिन लाइट के जो बड़े अधिकारी है वो लाइट कहते के हैं कि बड़े 24 घंटे लाइट मिल रही कोई है। नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही लाइट यहाँ जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है उस हिसाब से कोई वो ग्रोथ नहीं है, नहीं हो रही कुछ है। भी नहीं है। Improvement आने वाले टाइम में यहाँ पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है यहाँ पर। नहीं तो जीडीए ने एक दे रखा है कि स्टील सबसे नीचे कोई parking सुविधा मिलेगी। कुछ नहीं है वहाँ पे, वो तो कोई देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं कोई आता। नहीं आता। सिर्फ पैसा वसूली पैसा वसूली हो रही सारे, देख लो आप घास में कितनी बड़ी, इसमें कोई सांप बैठा हो, कोई बैठा हो, कैसे आदमी। तो ये कहना है वर्मा जी का कि समस्याओं का अंबार है, सुविधाएं नहीं है। जिन सुविधाओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए थे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख का फ्लैट लिया था कि यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी, रोड के किनारे है, लेकिन उसका कोई भी फायदा यहाँ के परिवारों को नहीं मिल रहा है, सिवाय असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जिन पे इनका हक है, जिनका चार्ज भी जनता पहले दे देती है। अगर जानकारी करें तो एक फ्लैट की रजिस्ट्री में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए जाता होगा। ये 2.5 लाख रुपए सरकार लेती है सुविधाओं के लिए कि उस परिवार को वह सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे बिजली की हो, सीवर की हो, सड़क की हो, ये सुविधाएं। लेकिन ये सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। आखिर सरकार के अधिकारी कर क्या रहे हैं? पैसा वसूलने के अलावा कुछ जनता की सुविधाओं पर भी ध्यान दे लें, जिससे कि जनता को इतनी भीषण गर्मी में ऐसे प्रदर्शन नहीं करने पड़े। भाजी आपका नाम? मेरा नाम सतीश भारद्वाज। भारद्वाज जी, आज आपने अपनी समस्याओं को लेकर पत्रकारों को यहाँ पर इनवाइट किया जी, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपके अपने स्तर पर भी हल नहीं हो पा रही है? समस्याएं अनगिनत है। यहाँ पे जीडे की तरफ से कोई भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमें मिलती हो, चाहे रोड की हो, पानी की हो। पानी की टंकी 9 साल से बंद पड़ी हुई है, इस बार जाके कार्रवाई हो रही है। सड़क सारे टूटे हुए हैं, पार्कों की हालत बिल्कुल ख़राब है। फ़ोन करने के बाद भी अधिकारी नहीं आते। स्ट्रीट लाइट हमारी जो है 6-6 महीने तक बंद रहती है। अभी कल हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमारा टेंडर ख़त्म हो गया। हमें यही पता नहीं चलता कि ये टेंडर शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है। ऐसी अनगिनत असुविधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं वो हमें कॉलोनी वालों को मिलती ही नहीं है। आपके बीच आपके जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, क्या आप अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। एक बार उन्होंने ये गाड़ी लगाई थी, लेकिन जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे नहीं आते, बुलाने के बाद भी नहीं आते। हमारे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ पे आएँ, हमारी जो असुविधा हो रही है उनको देखें और आगे कार्रवाई के लिए जीडे को बोलें। सरकार पे दोष लगाते हैं, अपना काम करते नहीं है, तो उनको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, वो हमें मिले। यही इसका गर्मी में बैठने का कारण है, यही प्रदर्शन का कारण है। यही अब हमें हमारी सुविधाएं से वंचित रखा गया तो फिर हम जीडे का रुख करेंगे। सब कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं जो इन समस्याओं को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? अभी रुक जाओ भैया, ये मत करो, अभी लगाओ। अरे न्यूज़ वाले आ रहे हैं, इसी के नीचे है सब। यहाँ पे आए जी, ये समस्याएं कितने समय से बनी हुई हैं? ये समस्याएं तो मेरे को लगता है जब से जीडे कॉलोनी बसी है तब से ये समस्याएं आम रूप से देखने को मिली है, आपके लेकिन उसका कोई निस्तारीकरण निवारीकरण नहीं हुआ अभी तक। समस्याओं का निष्ठान करने के लिए अधिकारियों के बाद और पहले जनप्रतिनिधि भी आपके होते हैं, उन जनप्रतिनिधियों से क्या आपने मशवरा किया कि हमारी समस्याएं कैसे दूर होंगी? जनप्रतिनिधि तो हमारे बीच के हैं, हमने ये समस्याएं जीडे तक पहुंचाई। ये बहुत बार जीडे तक गई है, बिजली विभाग तक गई है। रोडों के जो डामरीकरण के लिए पहले आए थे तो वो टूट गए। गाड़ियाँ चलती हैं आम रूप से, जो है हैवी ट्रक चल रहे हैं, जो कि कॉलोनी के अंदर जो है हैवी ट्रक नहीं चलने चाहिए, लेकिन वो हैवी ट्रक चल रहे हैं। तो ये मेन समस्याएं हैं और ये बहुत बार जो है जीडीए तक पहुंच चुकी है। और अमूल रूप से जीडीए के तो ऑलरेडी अधिकारी जो आते हैं यहाँ पे तो वो खुद देख सकते हैं इन चीज़ों को, अभी आके उनको परिचित है और उनको समस्याएं बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन उसका कोई निस्तारीकरण आज तक हुआ नहीं। तो इसे क्या कहेंगे आप कि जो अधिकारी हैं वह इस कॉलोनी के लिए अपना उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं या कोई और वजह? अब वो रवैया किस लिए अपनाए हुए हैं तो ये तो सरकार और ये जीडीए खुद समझ सकते हैं। इसके लिए हम जो है आगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये खुद इनकी जो सोच है, निम्नीकरण की सोच होती है, वो बहुत बुरी सी सोच होती है। और कॉलोनी एक सरकारी कॉलोनी कम से कम डेवलपिंग होनी चाहिए। आदमी आज
जब हम यहाँ पे आए थे तो हम ऑलरेडी जो है मूलभूत समस्याओं को के लिए आए थे कि यहाँ समस्याएं न हो। यहाँ पे बच्चे हमारे जो है पढ़े लिखे, लेकिन वो जो है यहाँ पे जब हमने मकान लिया था तब हमने 25 लाख का लिया था, और आज ये मकान की स्थिति ऐसी हो गई कि हम अगर बेचें इसको तो 20 लाख का न बिके। तो ऐसा क्यों? कारण क्या है इसका? कारण जीडीए जो है वो उसका जो है जवाब दे कि क्यों हुआ ऐसा, कारण क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती रावत जी, कहाँ रहते हैं? 594 आज किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? सर जी हमें तो 2008 से आ रखे हैं यहाँ। अच्छा। और आज तक हमने कुछ भी यहाँ पर कोई भी डेवलप नहीं देखा कोई है। डेवलपमेंट जैसे नहीं देखा। कुछ भी नहीं। हमारे उधर इतने लड़के लड़कियाँ बैठते, हमने कितनी बार कंप्लेंट कर ली है थाने में जाके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बारिश में भी बुरा हाल हो जाता है। बहुत बुरा हाल होता है, नालियाँ जगह जगह जाम हो जाती है, सड़कें देखो, पार्कों में बच्चे कहाँ खेलेंगे? रोड में अंदर खेलते हैं, गलियों में तो लोग डांटते हैं, बाहर पार्कों में जगह ही नहीं है, कहाँ पे खेलेंगे बच्चे? मेरा कहाँ नाम रहते हैं गणेशी देवी, यहीं रहती हूँ जनता फ्लैट में। अच्छा, जनता फ्लैट में। हाँ जी, क्या असुविधा है आपको जो आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है? बहुत असुविधा है, तभी तो यहाँ पार्क में बैठे हैं धूप में, नहीं तो क्या जरूरत है हमें यहाँ बैठने की। जैसे कि ये पार्कों की समस्या, शिविर की और पानी की और बिजली की तो सबसे बड़ी समस्या है। बहुत परेशान है हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई घंटों तक लाइट नहीं रहती। कई लोग ऐसे, 24 घंटे लाइट आ रही है। मंत्री जी तो कुछ भी कह देते हैं, मंत्री आके देखे ना, मंत्री रहे ऐसे घरों में तो पता चले उनको कि कैसे रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ जिनके घरों में इन्वर्टर भी नहीं है, सिर्फ लाइट से ही, लाइट पे ही निर्भर है, और लाइट नहीं रहती तो फिर पानी भी नहीं रहता। बहुत सारी समस्याएं, शिविर ऐसे पड़े हुए हैं, घरों में बदबू आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे नाले ऐसे ही बह रहे हैं खुले। बहुत समस्याएं यहाँ, कुछ समस्या के नाम पर मतलब जो कुछ है कुछ भी नहीं है यहाँ, जीरो लेवल पे है समस्या। तो ये कहना है गणेश देवी जी का कि समस्याएं बहुत हैं, सुविधा एक भी नहीं है। मातृशक्ति जब ये कह रही है तो संबंधित विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों को सोचना चाहिए। वह कहते हैं महिला शक्ति का सम्मान किया जाता है, अगर सम्मान किया जाता है तो फिर महिला शक्ति का ये बर्ताव क्यों है? अर्थात आपकी सम्मान वाली बात भी कहीं ना कहीं झूठी साबित होती है। वहीं मंत्री जी जो ए.के. शर्मा जी बिजली मंत्री हैं, वह कहते हैं कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है। अगर 24 घंटे बिजली दी जा रही है तो फिर पब्लिक में इतना आक्रोश क्यों? बिजली और पानी इन दोनों का साथ है। अगर बिजली 2 घंटे कहीं भी नहीं आएगी तो उस एरिया का पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी की सुविधा लोगों ने समर लगा रखी है, उससे मिलती है। आपकी सुविधा वह भी नहीं है। बताया गया ये टंकी यहाँ पर लगी हुई है और इस टंकी में पानी नहीं है। पानी की सुविधा विभाग ने नहीं दी है, पानी की सुविधा जनता ने अपने आप, लेकिन उसके लिए बिजली की आवश्यकता है और बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं। आखिर 24 घंटे बिजली आपकी जा कहाँ रही है? और भी मैम बैठी, मैम आपका नाम? संगीता। संगीता जी कहाँ रहती हैं? मैं इधर ही रहती हूँ। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप मातृशक्तियाँ बैठी हुई है, असुविधाएं बहुत हैं, बिजली पानी सड़क, ये बहुत वह सुविधाएं हैं जो उससे जानबूझ के आपको वंचित रखा जा रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्या कहेंगी विभागों के लिए? तो यही कहूंगी कि जब हमें हर सुविधा दे, यहाँ बिजली पानी की समस्या जो है, शिविर की है, सब समस्याएं हैं, तो हमें सुविधा देनी चाहिए। कागजों में तो कार्रवाई है, सब कुछ मिल रहा है उनको उधर से, धरातल पे कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। कागजी कार्रवाई है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये कहना मैम का कि कागजी कार्रवाई है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। मतलब फाइलों में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अगर मौके पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा जाता है तो वह सुविधाएं वहां से नदारद है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार जिसे खत्म करने की बात की जा रही है वह और बढ़ रहा है। अगर बढ़ नहीं रहा है तो फिर जनता सुविधाओं से वंचित क्यों है? बार बार हम कह रहे हैं कि जीडीए विभाग को अगर कहा जाए भ्रष्टाचारी विभाग गाजियाबाद के अंदर, तो कहना गलत नहीं होगा। अपनी वसूली के लिए वह हर हद तक जा सकता है, और अगर बात सुविधाओं की हो तो उन्हीं हदों को छोड़ सकता है। ये है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्यस्थानी, जहां इस जीडीए विभाग ने जो भी कॉलोनी बनाई है, जहां भी पास की है, वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है। सुविधाएं देने में बहुत पीछे और फिसड्डी साबित हुआ है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।